देख ले यार अब नहीं मेरे यार के यहाँ चल आवती तो ना है। जब वो पिताजी अपने मित्र के दरवाजे पर पहुंचे और रात के 1 बजे थप्पड़ मारा दरवाजे में, तो जाकर किवाड़ खुले तो एक अंगोछा के ठोक में तो रुपया की गठरिया बन रही और लठिया हाथ में ही। लड़का ने की कि पिताजी हमारे तो किवाड़ ही ना गोली त्या तो लठुला हुआ है। हेलो 500 रुपए की हारमाला हमारे लिए और 2100 रुपए भागवत के भंडारे के लिए। तो बोटा यादव जी प्रधान जी हैं यहाँ के वर्तमान में, उनकी तरफ से धन्यवाद। तब पिता ने कही के लला बने के पूछ तो लेंदे क्या जे लाए क्यों लठिया हाथ में। उनकी भैया बताओ काला आयोजा में। उनकी सुनो रात के अगर 1 बजे मित्र के दरवाजे पर चौखट में हाथ मारता है तो कोई न कोई आपत्ति है, कोई न कोई परेशानी है। और परेशानी दो ही आ सकती हैं, क्या तो धन की परेशानी है और क्या किसी से तेरा झगड़ा हो गया है। तो अगर धन की परेशानी है तो जो रुपया बांध के लाऊं जे ले जा, और अगर तुझसे झगड़ा हो गया तो लठिया हाथ में चल। उनकी लला मित्रता इसे कहते हैं। चल लगा हेलो आज भगवान कृष्ण ने लौट करके देखा है तो बलराम जी युद्ध कर रहे थे। तो कहा भैया अरे 17 बार रणभूमि को हम तुमने जीता है तो अब की बार हारना पड़ेगा, अब की बार हार जाओ। तो ध्यान रखना जीती हुई लड़ाई को कोई हारना चाहता है, लेकिन वो संसारधीश है। आज की लड़ाई को उन्होंने हारना चाहा क्यों? 17 बार जीते, उतनी सेना रही और वही जरासंध रहा, और आज हार रहे हैं क्यों? तो अब की बार जो जरासंध आया था घर से लड़ने के लिए, ध्यान रखना उसने कर्म कौन सा किया था, इसलिए भगवान हारे। अरे जरासंध बैरी ने और ब्राह्मण लहे बुलाई रे। वेदाचारी ब्राह्मणों को बुलाया जरासंध ने और आदेश कर दिया सभी ब्राह्मणों को कि मेरे घर पे विजय नाम का यज्ञ करिए। और अब की बार 17 बार हार चुका हूं मैं, और सब ब्राह्मणों से कहा कि विजय यज्ञ करिए। और अब की बार अगर जीत नहीं भई मेरी तो न जीतो मिलन में प्यारी करदन दे हो उड़ाई रे। हवन कुंड की अग्नि में मैं सब कूदे हो जराई रे। तो बलराम भैया पे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और हमारा भजन कर रहे हैं। क्या प्रभु अब की बार हाथ जाइयो, और अब के तुमने हार स्वीकार नहीं की तो जब पापी के हम बंधन में सबको काट काट के चढ़ा देगा हवन कुंड में। उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों का हित करने के लिए आज भगवान मैदान में हार रहे। क्या? अरे पर्वत ऊपर जाई चढ़े
हाथ में आग लगा दी, आग लगा दी। और जैसे ही चौतरफा आग जली पर्वत में, क्या जब पर्वत में आग जली, सोई कूदे दोनों भाई रे, जरासंध बाप हरियने और मन में खुशी मनाई। भगवान पीछे पर्वत से कूद गए और जरासंध ने कहा जानी कि दोनों भैया जाई पे जर के खत्म हो गए। श्रोता बंधुओं, द्वारका नगर बसाया, भगवान ने द्वारका धाम को बसाया। जो परम हितैषी थे, जो भगवान के हितैषी थे, उन सबको द्वारका में बुला लिया। द्वारका में निवास स्थान बन गया, वहीं पर भगवान रहने लगे। एक विदर्भ देश के राजा थे, कुंदनपुर राजधानी थी, भीष्मक महाराज। भीष्मक महाराज, उनके 5 लड़के थे। सबसे बड़े लड़के का नाम था रुकम और लड़की थी, उसका नाम था रुक्मणी। तो जब रुक्मणी विवाह के योग्य हुई, तब कहा बेटा अब लली ब्याला के बेटी को ब्याह कर दो। तो ध्यान रखना सभी श्रोता बंधु, 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम रोक के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। तो पिताजी तुमने कोई वरना देखो है? लला हमें नारद बता गए थे और वैसे मैंने अब नजर करी है, तो मेरी बेटी लाख वरना है द्वारका के कृष्ण। जो कृष्ण को नाम सुनो, रुकम की भौं चढ़ गई। और ये 100 रुपए की हरमाला अरुण कुमार ग्राम दोपहरिया से हरमाला से सम्मानित किया। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। श्रोता बंधुओं, उस समय जब रुकम ने सुना है भगवान कृष्ण का नाम, कैसे सुने पिता के बेन गुरुदेव, अरे सुर का भय न गिरा फरमाई, तेरी मत पे पत्थर पड़ गए रे या कल काया जुगमाई। कली पे पत्थर पड़ गए रे का पे कली गमाई। सवारी पंचर कर दई रे की बाबुल नारी। दत्त
पिताजी वैसे तुम राजा हो और तुमने जो मेल देखो है कि हम राजा हैं वो ग्वाला है। इन लड़ा पे तुमने कोई लड़का देखो है? हाँ हमने देखो है, पर बराबर को देखो है। जैसे हम राजा हैं तैसे राजा ही देखो है। तो तुम बताओ। तो आज रुकम परना बता रहा है। तो विक्रम जितने तेज ये चाचा ताऊ लगत होए, अब तने भैया ने के बता देगा परना बताओ कौन सा है। अब देखो जब ऐसा घबराइयो मत। अब ये जितने भांजे लगत हैं ये तो खुश होंगे, इनके जितने पिताजी और चाचा जी हैं, ए घबरा मत, ब्याह हो गए होना है जी वैसे क्या। अरे शिशुपाला चंदेरी पारो, विक्रम कोई चाचा है तेना आता है तने देख ले भैया। अरे शिशुपाल चंदेरी पारो, और जो नाते मिलगे मेरो सारो, सब राजनों में सूर्य जी यारो, और भाई को भामर बाबुला डारो, जानता हूं चंदेरी बात में ये लड़ा खूब जानते हैं, पर बेटा सारे तो बिल्कुल मत घबराएं। लला विक्रम कह दे इनते जे हमारे यहाँ जाएंगे तो हम इनते जीजा कह देंगे और हमें ना के नाम है। ए लला ब्याह उल्टो है, बिल्कुल ना ब्याह चाहिए हो है तो बराबर को। नीचे आओ नीचे आओ। अरे गद्दिया पे बैठो जाई और ज्योतिषी ले कदार बुलाई, ज्योतिषी को बुलाया, बहुत जल्दी ब्याह बनाओ। पंडित जी आगे पत्रा खोली, ए लला लली को नाम तो मालूम है कि रुक्मणी है, और लड़का को नाम है शिशुपाल। चंदेरी बाई हाँ ए बेटा जी तो ब्याह उल्टो है, तुम जा देख में थोड़े ही आयो, इनको योग मिला दो उनको मिल लो है कहना। तो पंडित जी आज पत्रा खोले बैठे हैं और किस तरह बताते थे हमारे गुरुदेवता। नई पुरानी ज्योतिषी आई, ज्योतिषी आई, प्याऊ बने दुनाई, नहीं करे तभी प्रभु सूजा, और प्याऊ बनावत परी रही पूजा, लला जे ब्याह ना बननो, लड़किनी के नामत तो बनना हुआ है, पर शिशुपाल के नामत तो पूजा पड़ रही है। ब्याह जे ही होनो चिट्ठी लिखो, सोई समझ गए ज्योतिष महाराज के जी तो जबरदस्ती लिखवाए रहो, छटवाए कहाँ रहो। चिट्ठी लिख दी और जिस समय वो पत्र रुकम ने शिशुपाल के यहाँ भेजा है, शिशुपाल ने पढ़ो भगवान करे मेरी से जीजा सबकाऊ क्यों हैं, कैसी सोने सी उनकी बहनें ताको ब्याह मेल हैं, पर झटका लगो दिमाग में उल्टो है, मारो जा सकत हो। जानते हो ब्याह मारा गांव गांव है,
कहूँ चले जाओ, कहूँ कमती है, कहूँ ज्यादा है। शिषपाल बरना बने भौर धरो कंकन बांध के द्वर ना पहली आ गई। दरवाजे पे पहुंच जाएंगे तब तो ना लौटा दियो कोई। सोता बंधु आज पहले तो 6-6 महीना के बनाए, अब 12-12 महीना के डादू बनाए के। भोले बाबा ने कही मैंने मने करी, मानो ना फिर चलो जा। अब भोले बाबा पीछे को सके और ब्रह्मा जी विष्णु सामने। भोले बाबा तो सलई के 6 महीना के पैर डाल दे, जब कत्ती फेंट डाल दे तो बंज बने हो ना। अनुसैया बोली देवता मैंने ना करी जे रात तो मेरी एक शिष्य है जिसका नाम है नर्मदा, जिसे आप कला कहते हैं, उसके पास चलो। आगे अनुसैया, पीछे तीनों देवता। सुबह भगवान को भजन कर रही, पति का शीश गोदी में था। अनुसैया ने अपने नेत्रों को खोल, तुझे मालूम है मृतलोक पर हाहाकार मच रहा है, मृतलोक पर हाहाकार मच रहा है, और तूने इतनी बड़ी रात कर दी। 27 दिन बीत गए। सोई आप कला बोली मैया मेरी भगवान से डोर मत छुटाओ, अगर मैंने भगवान से डोर छुटाई तो सूर निकल आएंगे, मेरे पति की मौत हो जाएगी। अनुसुईया कहने लगी तीनों देवताओं देख लो, सूर निकलता है तो इसका पति मर जाएगा, और अगर सूर नहीं निकलता तो साधु का वचन गलत हो जाएगा। अब क्या करें? तो तीनों देवतन ने कही मैया जब फैसला तुम ही करो। तो अनुसुईया ने कही बेटा इस डोर को आप तोड़ दीजिए, तुम्हारा अगर पति मर जाएगा तो मैं जिंदा करूंगा। जैसे उसने भगवान से ध्यान उठाया, सूर निकले, पति की मौत। अब भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से जो उसके शरीर में कोढ़ था वो ठीक कर दिया, निर्मल काया थी और खड़ा हो गया। अब तीनों देवता बोले मैया अनुसुईया तक जीवन भर ऐसा ना भूलेंगे, अब तुम कछु मांग ले हो। भोले बाबा की ऐसे तैसे तो छूट पाए, फिर कहते मांग ले हो कि ना मैया मांग ले हो। अनुसुईया ने कि हम मांगे तो पीछे तो ना हटोए, ना मांग ले हटोए तो ना कि मांग ले। भोले बाबा कह रहे ज्यादा दानी मत बनो, मुंह तो शंका है कि ना मांग ले। तो अनुसुईया कह रही सुनो, अब सुनो। अरे तीन लोक के देव देवता और तुम मेरी बिना सुन लियो रे। अगर तुम देना चाहते हो तो तीनों देवता बच्चा बन के मैं गर्भ में आओ। भोले बाबा ने कही हम तो जाते मने करी, ना मानो मांग लो चलो जा मेरा आए जब करते आगे भाई बड़े भाई ब्रह्मा जी पीछे को चले, अब पीछे चलो आने जा पेट में जाइए। अब पहले तो पालना में 6 महीना का डरो रहो, पेट में जा 9 महीना। भोले बाबा बजाओ ए देवताओं, अब ना भाज पाओगे। हाँ हाँ भोले बाबा कह रहे हैं कि होनी खींच के लाइए, होनी मैंने मने करी मानो ने गुना है।
आपको पैसे नहीं मांगती, लेकिन एक बार जब मेरे पिया तपस्या करके आए तो तुम मैं 6-6 महीना के पलना में डाल दे। तो मेरे पति ने ये पूछा था कि अनसुईया ये कौन है? तो मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया कि ये तुम्हारे ही बच्चा है। झूठ बोल गई मैं, तो आज मैं प्रण है भाई। क्या विष्णु ने तो वचन दो। विष्णु बोले मैया जरूर आएंगे आएंगे। ब्रह्मा ते गई हाँ, विष्णु ते गई गर्भ में आओगे कि जरूर आएंगे। दूध पियो दूध जरूर पीएंगे। ब्रह्मा ते गई गर्भ में आओगे कि जी बड़ो बा इंजन भी पहले आए रहो तो डिब्बा कहाँ जाएंगे, जरूर आएंगे। दूध पियो पीएंगे। और भोले बाबा दोनों भौं लाल ऊपर को छड़ा के ठाणे अनुसुईया गए गर्म में आओ आ जाएंगे। भोले बाबा जिना कही के दूध पीएंगे, हाँ हाँ आ जाएंगे। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षा, और मैं इधर कह रहा हूं जो हमारे मैकासुर बाबा हैं और हमारा जो चंद्रवंश है, जो अहीरों के श्रोमणी देव हैं वो मैकासुर बाबा हैं। इसी यही वंश से चंद्रवंश होता है। वर्ण्याम महापुण्यम सर्व पाप हरा निराम यदोर वंशम निसत्वास्त्र पापई प्रमुच्यते। अगर कोई ब्राह्मण हो तो बुराई न मान जाए। यादवों की कथा पढ़ने से, यादवों की कथा सुनने से सारे जीवन के पाप छार होते हैं, ये भागवत कह रही है। कुछ लोग जो बुद्ध जले होते हैं पीछे बुद्धू छोड़ते हैं, बुराई करते हैं कि यादवों के लिए गद्दी नहीं है, लेकिन साक्षात श्लोक लिखा है वर्ण्याम महापुण्यम सर्व पाप हरा निराम यदोर वंशम निसत्वास्त्र पापई प्रमुच्यते। जो यादवों की कथा को सुनते हैं, यादवों की कथा को पढ़ते हैं, उनके सारे जीवन के पाप कट जाते हैं। और जब पहली बार जब भगवान विष्णु आए तो वही दत्तात्रेय बताए गए जिनके 24 गुरु थे। दूसरे नंबर पर जब ब्रह्मा अनुसुईया के गर्भ में आए तो वही चंद्रमा के नाम से विख्यात हुए। अब भोले बाबा घबरा रहे कि कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, जको निर्मल है चोला है तमैया गर्भ में खोला है।
जब ब्रह्मा जी गर्भ में आए तो केवल 10 दिना, और 10 दिना गर्भ में आए के नार कदा पे डारो, जय श्री राधे भाज गए। पिन्ने न दूध पियो है? क्या बात है? न न न न चल न, बैठ आराम से बैठ। अरे ना भैया बैठ।